नंबर 8 में दिया गया फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कराने से पहले आप देखिए इनमें 4 टर्म है और 4 टर्म के साथ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और 2 टर्म में क्यूब है। तो आपको याद आ रहे होंगे ये वाले फॉर्मूले, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आप चाहो तो ये वाला जो बी स्क्वायर है लास्ट में भी लिख सकते थे ऐसे, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। चाहो तो बी क्यूब पहले लिख दीजिए जो मैंने पहले लिखा था। कैसे लिखा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, एक ही बात है। तो एक तो फॉर्मूला ये था, एक था माइनस वाला। माइनस वाला कौन सा फॉर्मूला था, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। याद होगा आपको ये फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूले थे। अब देखिए ये फॉर्मूले मैच कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन से। ये जो आइडेंटिटी है देखिए कितने टर्म में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने टर्म का क्यूब है, 2 टर्म का। यहाँ पर भी 2 टर्म का। तो देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी क्या है, मैं राइट टू लेफ्ट लिख रहा हूँ। अगर a क्यूब हो, b क्यूब हो, 3a स्क्वायर b हो और 3ab स्क्वायर हो, अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो तो हम क्या लिख सकते हैं उसे, a प्लस बी और होल ब्रैकेट का क्यूब। वही चीज़ हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो देखिए इसे कैसे लिखूंगा, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। इसको कैसे लिखा जा सकता है, 8 किसका क्यूब होता है, क्यूब बनाना है ना फर्स्ट टर्म का, 8 होता है 2 का और a क्यूब किसका क्यूब है, a का, तो 2a का होल क्यूब। b क्यूब किसका क्यूब होता है, b का। अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 3, जो a है, a होता है आगे वाला टर्म उसका स्क्वायर, और जो b है, b होता है सेकेंड वाला टर्म मतलब b, फिर 3, फिर a क्या है हमारा 2a इस क्वेश्चन में, और b क्या है हमारा b है, तो b का स्क्वायर। आप एक बार चेक कर सकते हो, ये चीज़ें दोबारा से वही बन जाएंगी जो पहले थी। अब अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखी है, कोई भी एक्सप्रेशन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर की फॉर्म में लिखी है, तो आप उसे कैसे लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म बिना क्यूब के और ब्रैकेट का क्यूब। तो मैं इसे लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म बिना क्यूब के, ब्रैकेट का क्यूब, जो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा। किसी भी नंबर के क्यूब का मतलब होता है उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। ऐसे ही अब ये करते हैं, ये और ये सेम टू सेम है, आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा, बस फॉर्मूला बदल जाएगा। माइनस वाला फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। अब ये जो है ये देखो इससे मैच कर रहा है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, देखिएगा माइनस प्लस। अब देखिए अगर मैं इसे इसी फॉर्म में लाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 2a का होल क्यूब, 2a का होल क्यूब, ये हो जाएगा माइनस माइनस रखा है, b क्यूब किसका क्यूब है, b का क्यूब, माइनस का 3, a की जगह क्या लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a का स्क्वायर है। फिर b क्या है, b हमारा क्या है, b की जगह b, फिर प्लस में 3, a की जगह क्या रखेंगे 2a, b की जगह क्या रखेंगे b। अब अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखी है, यहाँ पर b का स्क्वायर है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म बीच में माइनस और ब्रैकेट का क्यूब, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बीच में माइनस ब्रैकेट का क्यूब। इसके क्यूब का मतलब है ये चीज़ 3 बार लिखी जा सकती है। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट फिर से माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले फॉर्मूला देख लीजिए कौन सा लगेगा, माइनस वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला। ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी क्या बताती है हमें, a माइनस बी का होल क्यूब। तो देखिए आप इस पूरी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हो। तो पहले ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लाओ, ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब, ये किसका क्यूब है 5 का, और a क्यूब किसका क्यूब है, a का। अब यहाँ पर तो वही करना है, पहले 3 लिखा, फिर a की जगह मेरा क्या है 3, a का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, फिर b है मेरा 5 है, उसके बाद प्लस 3, a है मेरा 3,
और फिर b का स्क्वायर, b है मेरा 5a का स्क्वायर। अब अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखी गई है, आप ये चेक भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखी गई है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखी गई है तो आप उसे लिख सकते हो a माइनस बी का होल क्यूब। तो a ये रहा, b ये रहा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बिना क्यूब के ब्रैकेट का क्यूब, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बिना क्यूब के ब्रैकेट का क्यूब। और किसी भी नंबर के क्यूब का मतलब होता है वो चीज़ 3 बार लिखी जा सकती है। ये भी हो गया हमारा खत्म। अब देखते हैं ये, यहाँ पर भी माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। वैसे देखिए एक ट्रिक आपको बताता हूँ, ये क्या है 4 का क्यूब, ये किसका है a का, और ये किसका है 3 का, और ये किसका है b का, बस खत्म। पर ये कई बार नहीं भी लगती, मतलब ट्रिक है, एमसीक्यू क्वेश्चन में आपके काम आ सकती है। बाकी ये भी देखने पड़ते हैं कि 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर भी बनेंगे या नहीं थर्ड और फोर्थ तक। तो मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। तो हमारे पास फॉर्म क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इसके इक्वल होता है a माइनस b के होल क्यूब की। तो अगर मैंने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख लिया तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं तो आइडेंटिटी का दूसरा पार्ट यूज कर सकता हूँ। तो ये किसका क्यूब है 4 का, और ये a क्यूब किसका क्यूब है a का, तो 4a का होल क्यूब। फिर माइनस 27 किसका क्यूब है 3 का, b किसका क्यूब है b क्यूब किसका क्यूब है b का, तो ये हो गया। फिर माइनस का 3a स्क्वायर भी, तो 3a हमें पहले से ही मिल चुका है, b भी हमें पहले से ही मिल गया। फिर प्लस का 3ab स्क्वायर, 3a हमें पहले से ही मिला हुआ है और b भी हमें पहले से ही मिला हुआ है। अब देखिए इसी फॉर्म में आ गया a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। तो हम कैसे लिख सकते हैं अगर कोई एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में लिखी है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म बिना क्यूब के, बीच में माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म बिना क्यूब के और ब्रैकेट का क्यूब। और किसी भी नंबर के क्यूब का मतलब होता है उस नंबर को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हो गए, काफ़ी आसानी से किए जा सकते हैं। अब हमारा बचा फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ वाले पार्ट के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, जो भी आपको सुटेबल लगता है करना। अब हम करने जा रहे हैं फिफ्थ पार्ट। आपको फिफ्थ पार्ट सबसे ऊपर लिखा दिख रहा होगा, तो मैं ये वाला पोर्शन मिटा देता हूँ और फिफ्थ पार्ट हम यहाँ पर करेंगे। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है आपको, आपको दिया है 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9p स्क्वायर बाई 2 प्लस 1p/4। अब देखिए फिर से वो ये माइनस वाला आइडेंटिटी लगेगी। तो पहले हमें पता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इसके इक्वल होता है a माइनस b के होल क्यूब के। तो अगर ये एक्सप्रेशन मैं इस फॉर्म में ला दूँ तो मेरा आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, ये किसका क्यूब है 3 का 27 और p क्यूब किसका क्यूब है p का, तो 3p का होल क्यूब। आप इसे सॉल्व करके लिख लो, पहला टर्म आ जाएगा माइनस 1 किसका क्यूब है 1 का और 216 किसका क्यूब है 6 का। अगर आप 6 का क्यूब करो तो 216 आता है। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 8th में एक चैप्टर था क्यूब एंड क्यूब रूट। फिर माइनस का 3 a का स्क्वायर, ये तो मेरा पहले ही आ चुका है, a का स्क्वायर इंटू b, b है मेरा 1/6। फिर प्लस में 3a, ये मेरा पहले ही आ चुका है, और b का स्क्वायर, b क्या है मेरा b है 1/6 का स्क्वायर। अब अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख दो तो बहुत आसान होता है फैक्टराइज करना। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बिना क्यूब के ब्रैकेट का क्यूब, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बिना क्यूब के और ब्रैकेट का क्यूब। किसी भी नंबर के क्यूब का मतलब होता है उस नंबर को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो ये वाला पार्ट भी हमारा आसानी से हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे, बस थोड़ा सा आपको सोचना है और ये क्वेश्चन हो जाएंगे। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, और फिर आइडेंटिटी का यूज करना भी आनी चाहिए, वो आएगा आपको प्रैक्टिस करने से। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया वेरीफाई। ये दोनों हमें आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। अगर आपने मेरी प्रूफ वाली वीडियो देखी है तो आप उस वीडियो से आसानी से ये चीज़ कर पाओगे कि आइडेंटिटी कैसे वेरीफाई करेंगी। फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आइडेंटिटी के प्रूफ के ऊपर जो मैंने वीडियो डाली है, तो ठीक है यहीं पर कर लेते हैं। तो देखिए हमें वेरीफाई करना है कि ये दोनों
बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी तो ये स्टेटमेंट सही लिखा है, वेरीफाई हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो पहले से ही छोटी है, पहले से ही शॉर्ट फॉर्म में, इसे सॉल्व करना तो लॉजिकल लग नहीं रहा, क्योंकि ये लॉन्ग फॉर्मेट में तो इसे सॉल्व करता है। मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। राइट हैंड साइड क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो एक्सप्रेशन को, अगर आपने प्रूफ वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, नहीं देखी तो पहले 5-10 मिनट वो देख लो, उसमें मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया है, पूरी वीडियो देखने की नीड नहीं है अगर बस मल्टीप्लाई करना जानना है तो पहले एक्स का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से, एक्स का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर वाई का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एक्स क्यूब, एक्स का एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स हो जाएगा 2 बार एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का वाई स्क्वायर से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, और वाई का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर, वाई का एक्स वाई से करेंगे तो एक्स वाई 2 बार हो जाएगा वाई का स्क्वायर, ये प्लस का माइनस का साइन आएगा। वाई का वाई से करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई का वाई स्क्वायर से तो आ जाएगा वाई क्यूब। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर वाई है, इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई है, माइनस का है प्लस का है कैंसिल आउट हो गए, इसमें एक्स वाई स्क्वायर है, इसमें भी एक्स वाई स्क्वायर है, प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो गए, और ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो हैंस वेरीफाइड, ये वेरीफाइड करना था, हो गया। अब ये वाला पार्ट देखते हैं, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड तो पहले से ही छोटी फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, तो राइट हैंड साइड लॉन्ग फॉर्म में, तो इसे सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो फिर से एक्स के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई के मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स का एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स क्यूब, एक्स का एक्स वाई से करेंगे तो एक्स हो गया 2 बार, वाई हो गया 1 बार, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का वाई स्क्वायर से करेंगे एक्स वाई स्क्वायर, और ये वाई का एक्स स्क्वायर से करेंगे माइनस का वाई एक्स स्क्वायर। माइनस का क्यों आया, माइनस का इसलिए आया, ये माइनस का है प्लस का है तो माइनस का आएगा। अब वाई का एक्स वाई से करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा 2 बार, फिर से माइनस का है प्लस का है माइनस का आएगा। वाई का वाई स्क्वायर से करेंगे वाई क्यूब, ये माइनस का है प्लस का है माइनस का आएगा। अब जो चीज़ आपको सेम लग रही है वो कैंसिल आउट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, कैंसिल आउट हो गई। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, कैंसिल आउट हो गई। यहाँ से बचा एक्स क्यूब, यहाँ से बचा माइनस का वाई क्यूब। अब देखिए ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। अब देखिए इन्हीं दोनों आइडेंटिटी का यूज करके आपको क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट करना है। तो बताइए ये आइडेंटिटी किससे मैच कर रही है, 2 टर्म है और दोनों का क्यूब है। इससे पहले हमने ये भी आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब वो आइडेंटिटी कब यूज करनी थी, वो आइडेंटिटी यूज करनी थी तब 4 टर्म हो और 2 टर्म क्यूबिक हो, पर यहाँ पर तो 2 ही टर्म है, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। देखिए हमें पता है, वी नो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आप कंपेयर करो तो आपको पता लगेगा कि एक्स, आपको ये पहला टर्म और दूसरा टर्म किसी का क्यूब बनाना है। तो देखिए 7y क्यूब 27y क्यूब 125 जेड क्यूब को लिखा जा सकता है 27 बताइए किसका क्यूब है, 3 का, और वाई क्यूब किसका क्यूब है, वाई का, तो इसे लिखा जा सकता है 3y का होल क्यूब। ऐसे 125 और जेड क्यूब, 125 किसका क्यूब है 5 का, और जेड क्यूब किसका क्यूब है जेड का, तो इसे लिखा जा सकता है वाई जेड का होल क्यूब। अब देखिए इसी फॉर्म में आ गया, एक्स किससे रिप्लेस हुआ है, एक्स की जगह है 3y, और वाई किससे रिप्लेस हुआ है, वाई की जगह है 5z। तो देखिए अब लगाएंगे हम आइडेंटिटीज क्या कहती है, पहले एक्स और वाई को बिना क्यूब के रख लीजिए। तो मैंने भी पहले टर्म को और दूसरे टर्म को, क्योंकि यहाँ पर भी पहला टर्म और दूसरा टर्म बिना क्यूब के है, मैंने भी पहला टर्म और दूसरा टर्म बिना क्यूब के रख लिया। फिर आइडेंटिटी कहती है पहले टर्म का स्क्वायर कीजिए, तो मेरा पहला टर्म ये रहा, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर आइडेंटिटी कहती है पहले टर्म और सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई। फिर आइडेंटिटी कहती है ये तो सेकंड टर्म है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, सेकंड टर्म का स्क्वायर कर दिया। ये हो गया 3y प्लस 5z, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर, ये हो जाएगा 15yz, ये हो जाएगा 25z स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से हो गया। अब देखते हैं
इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी, ये रही माइनस वाली। तो आइडेंटिटी एक बार लिख देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी लगाने के लिए आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म किसी का क्यूब बनाना है। तो बताइए 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब को कैसे लिखा जा सकता है। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, और m क्यूब किसका क्यूब होता है, m का, तो ये हो गया 4m का क्यूब। अब ये किसका क्यूब होता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है सोचने में, तो फैक्टर कीजिए। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 2 से डिवाइड क्यों नहीं हो रहा, यूनिट प्लेस 2 के टेबल में नहीं आ रहा, 3 से डिवाइड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट आ रहा है 10 और 10 3 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 के लिए पीछे 5 पे 0 होना चाहिए। 7 से करके देखते हैं, 28 गया, कितना बचा 6, फिर 9 गया, और 7 से गया 7, 7 से गया 1, तो ये 7 का क्यूब होता है। 7 को 3 में मल्टीप्लाई करके आ रहा है 343, तो किसका क्यूब है, 7 का। n क्यूब किसका क्यूब है, n का। तो ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है 64 m स्क्वायर m क्यूब 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब को ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब देखिए x की जगह क्या है 4m, y की जगह क्या है 7n, तो आइडेंटिटी यूज कीजिए। आइडेंटिटी कहती है दोनों को बिना क्यूब के एक ब्रैकेट में रख लीजिए, ठीक है, दोनों को बिना क्यूब के एक ब्रैकेट में रख दिया। फिर हमारी आइडेंटिटी कहती है फर्स्ट टर्म का क्यूब। फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म जो है उसका स्क्वायर, जो फर्स्ट टर्म जिसका क्यूब था उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर। फर्स्ट टर्म मेरा क्या है 4m, तो 4m का स्क्वायर, फिर प्लस में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मल्टीप्लाई में, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मल्टीप्लाई में, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या है 7n का स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया 4m माइनस 7n इंटू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, m का स्क्वायर क्या होता है m स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होकर हो गया 28mn, ये हो गया 49n स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी हो गए फैक्टर। हमें फैक्टर ही करना था, बड़ी आसानी से हो गया। वही चीज़ यहाँ पर करी थी स्क्वायर करके। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो पेपर में क्वेश्चन नहीं होंगे। और आइडेंटिटी के साथ साथ आइडेंटिटी से प्रैक्टिस भी कर लेना क्वेश्चन करने की। आइडेंटिटी पता होना अच्छी बात है, इससे भी अच्छी बात तब होगी तो आपको आइडेंटिटी यूज करना भी आए, आइडेंटिटी को एक्शन में लाना भी आए। क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज। आपको इसे फैक्टराइज करना है। इसे फैक्टराइज करने से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी याद दिलाना चाहता हूँ। ये आइडेंटिटी वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक तो मैंने वीडियो बनाई आइडेंटिटीज क्या होती है उसमें भी बताया था, और आइडेंटिटीज के प्रूफ वाली वीडियो में भी बताया था। तो देखिए वो आइडेंटिटी क्या है, एक ही ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें 3 टर्म का क्यूब था। वो आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी थी। ये आइडेंटिटी आपको पिछली दोनों वीडियो में मिल जाएंगी जो मैंने प्रूफ वाली डाली है आइडेंटिटीज के ऊपर। तो ये आइडेंटिटी लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म किसी नंबर के क्यूब होने चाहिए या किसी एक्सप्रेशन के क्यूब होने चाहिए, और फिर 3 के साथ वही तीनों जिनके आपने क्यूब करे हैं वो साथ में होने चाहिए। तो देखिए इसको कैसे लिखूंगा, 27x क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। इसको देखिए कैसे लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है 3x का होल क्यूब। 3 का क्यूब करोगे 27 बन जाएगा, x का क्यूब करोगे x क्यूब बन जाएगा। ये लिखा जा सकता है y का क्यूब, ये लिखा जा सकता है z का क्यूब। अब माइनस फिर हमें क्या ऐसी फॉर्म में लिखना है 3xyz। xyz क्या है, पहला टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म बिना क्यूब के। तो देखिए 3 पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म बिना क्यूब के। अब देखिए क्या मैं इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख पाया, हाँ मैं इस एक्सप्रेशन को 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को इस टर्म में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz फॉर्म में लिख पाया। अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखी है तो उसे ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा, देखिए एक्स वाई जेड को पहले एक ब्रैकेट में बिना क्यूब के लिख दीजिए। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म को एक ब्रैकेट में लिखना है बिना क्यूब के। तो मेरा फर्स्ट टर्म मेरा सेकंड टर्म और थर्ड टर्म बिना क्यूब के ब्रैकेट में लिख दिया। फिर दूसरे ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म लिखा था उसका स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर। तो मेरा फर्स्ट टर्म ये रहा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर। फिर माइनस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो मेरा माइनस
फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फिर माइनस सेकंड टर्म थर्ड टर्म, सेकंड टर्म थर्ड टर्म। तो मेरा सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म वाई है और थर्ड टर्म जेड है। फिर माइनस थर्ड टर्म सेकंड टर्म, थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म, मेरा थर्ड टर्म ये रहा और फर्स्ट टर्म ये रहा, तो थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म से। अब देखिए ये हो गया 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया 9x स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया जेड स्क्वायर, ये हो गया 3x वाई, ये हो गया माइनस का वाई जेड, ये हो गया 3zx। तो देखिए हो गया फैक्टराइज। हमें कह रहा था कि ये जो दी हुई है एक्सप्रेशन, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसे फैक्टराइज कीजिए। तो देखिए मैंने कहा अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखी गई है, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखी गई है तो उसे ऐसे लिख सकते हैं, ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, मतलब एक्स वाई जेड की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। तो मैंने ये जो आइडेंटिटी दी हुई थी, इस आइडेंटिटी को इस फॉर्म में ही लिखा। अब ये आइडेंटिटी तो यहीं पर ही लिखी जाएगी, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 9xyz, 9xyz। और ये यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, ये जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी यूज कर ली इस पर। ये जो एक्सप्रेशन है, अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी गई है a³ b³ c³, यहाँ x³ y³ z³ बीच में प्लस है, माइनस का 3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो पहले मैंने ये जो एक्सप्रेशन थी इसको इस फॉर्म में लगाया, फिर इस फॉर्म से आइडेंटिटी यूज कर ली, ये फॉर्मूला यूज करा है, बस इसके फैक्टराइजेशन हो गए। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब कह रहा है वेरीफाई करो कि ये बात ट्रू है। ये बात आप एक दो बार घर पर प्रैक्टिस करोगे, समझ में आ जाएगा। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये तो फॉर्मूला है या ये भी कह सकता है आइडेंटिटी है। अब ये जो लिखा था, हमारे जो क्वेश्चन था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ, क्योंकि आप देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा 27x³, ये y³, ये z³, ये हो जाएगा 9 हो गया और xyz लिख सकता हूँ। अब अगर कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी गई है, फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब, थर्ड टर्म का क्यूब, माइनस का 3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म बिना क्यूब के, तो आप उसे ऐसे लिख सकते हो अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जिसका प्रूफ में कर चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी इसी फॉर्म में लिखी गई है एक्सप्रेशन, फर्स्ट नंबर का क्यूब, सेकंड का क्यूब, थर्ड का क्यूब, माइनस 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड बिना क्यूब के। तो अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी गई है तो ऐसे लिखा जा सकता है उसे, और ऐसे कैसे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म बिना क्यूब के। तो मैंने भी देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म बिना क्यूब के लिखे, फिर x³ y³ z³ लिखा, xy माइनस yz माइनस zx लिखा, और बस ये फिर सॉल्व कर दिए, हो गया। अब ये हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है दोनों साइड इक्वल है। तो देखिए ये साइड तो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे हमको गिवन में क्या है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको ये तो पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे वाले का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर, और बीच में आ जाता है माइनस का 2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। तो देखिए 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आगे वाले टर्म फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, माइनस में 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, माइनस में 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर। फिर से यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस का 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, माइनस का 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस का 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस में सेकंड टर्म का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो गया, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो गया एक्स स्क्वायर 2 बार है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 2y स्क्वायर, और जेड स्क्वायर जोड़ेंगे 2z स्क्वायर। ये हो गया माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx। अब देखिए सभी से 2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और सभी से अगर मैं 2 बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला बन गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये देखिए यही फॉर्मूला बन गया जो अभी भी हमने यूज़ करी थी आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए वहाँ पर भी है। तो अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी हो तो हम उसको ये भी लिख सकते हैं। तो एक इसके बराबर आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करो, ये आइडेंटिटी प्रूफ वाली वीडियो में मैंने प्रूफ कर रखा है कि अगर इसे सॉल्व करोगे तो यही आएगा, जो कि किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम कह सकते हैं हैंड्स वेरीफाइड। हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करी और राइट हैंड साइड सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड कैसे सॉल्व करी, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, फिर जो चीज़ दो बार थी उसको मर्ज कर लिया, दो कॉमन लेके काट दिया। अब ये आइडेंटिटीज बन गई। ये आइडेंटिटी देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये किसकी इक्वल होती है, ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड किसकी इक्वल होती है, इस एक्सप्रेशन की। तो जहाँ पर भी ये लिखा था वहाँ पर मैंने वो लेफ्ट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन लिख दी। अब देखिए राइट हैंड साइड सॉल्व करके वही आ गया जो लेफ्ट हैंड साइड थी। तो हैंड्स वेरीफाइड। ऐसे ये क्वेश्चन करा था। क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 सो डैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो देखिए ये क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। हम लिखेंगे पहले वी नो, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये चीज़ मैं प्रूफ कर चुका हूँ पहले ही। तो अब लिखिए पुट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ऐसा कहा जा रहा है। 0 पुट करो तो ये क्या है, मैथमेटिकल आइडेंटिटी। मैथमेटिकल आइडेंटिटीज क्या होती हैं, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक्स वाई और जेड सभी वेरिएबल की सभी वैल्यू के लिए ट्रू होती हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 पुट कर दीजिए। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये हो गया 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और देखिए 0 इंटू एनी थिंग 0, तो ये तो हो गया 0। ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और ये 3xyz यहाँ पर माइनस में लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा प्लस का। तो वी गेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो यही हमें शो करना था, हो गया। तो हैंड्स प्रूव्ड हो गया प्रूव। अब देखिए ये दो पार्ट, ये इसी का यूज करके है। कह रहा है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्यूब नहीं निकालना, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 12 का क्यूब हो गया 1728 माइनस ये हो गया 343, ये हो गया 125। ऐसे आप नहीं कर सकते, रॉन्ग है। क्योंकि कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब। तो देखिए यहाँ पर यही फॉर्म आएगी। आप कहोगे इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो यहाँ पर भी कहोगे -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल। अगर देखिए कह रहा है अगर एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं, 3 कोई भी नंबर है जो कंडीशन फुलफिल करते हैं कि तीनों का समीशन 0 हो जाता है, तो तीनों के क्यूब का सम इक्वल टू होगा तीनों का मल्टीप्लाई, तीनों का प्रोडक्ट 3 के साथ। तो देखिए यहाँ पर इन तीनों का, ये 3 नंबर है, इनका समीशन क्या हो गया 0, क्योंकि ये माइनस का 12 ये हो जाएगा प्लस का 12 0। तो ये जो कंडीशन चाहिए थी वो कंडीशन है। तो हम ये लिख सकते हैं कि तीनों के क्यूब का सम इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ दी 3 नंबर्स। तो 3 प्रोडक्ट ऑफ -12, एक्स की जगह क्या है -12, ये हो गया 7, ये हो गया 5। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 21। आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये हो गया माइनस का 60 और ये हो गया 6 12 0 माइनस। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब देखिए मैंने ये एक्सप्रेशन सॉल्व कर ली, मैंने ये जो दिया हुआ है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये सॉल्व कर लिया विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। मैंने किसी भी नंबर का क्यूब नहीं निकाला, पर ये पूरी की पूरी इक्वेशन सॉल्व करके मैंने आंसर निकाल दिया। सेम यहाँ पर भी देख सकते हो आप, 28 प्लस -15 प्लस -13, ये क्या हो जाएगा माइनस का 28 प्लस का 28 0। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं
28 यही वाली चीज़ लिख रहे हैं। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन x2 प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू किसके इक्वल होगा 3xyz। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो x3 प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू किसके इक्वल टू होता है 3xyz के। यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड 0 था, इसीलिए ऐसा हुआ। तो 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब इक्वल टू होगा 3xyz। अब ये मल्टीप्लाई करना है। देखिए आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये हो गया 4, ये 2 और ये कितना हो गया 6 8 और ये कितना हो जाएगा 19195। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 195 इंटू 84, ये हो गया 20, 20 का आ गया 36, 38 का 3, ये हो गया 7, ये 40, 40 का 4, 72, 6 7 और ये हो गया 15, तो ये हो गया 0 8, ये हो गया 13, 13 1 6 1, तो ये आ गया 16380। ये प्लस का क्यों आया? क्योंकि दो नंबर माइनस के थे। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल दी मैंने। पर ये हमेशा नहीं लगेगा, ये तभी लगेगा तब तीनों का समीशन 0 हो रहा हो। जैसे मैं आपसे कहूँ 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बताइए, तो आप ये नहीं कह सकते कि इक्वल टू होगा 3 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 10। ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर इन तीनों का समीशन 0 नहीं है ना। 7 प्लस 8 प्लस 10 क्या हो जाएगा 25, जो कि 0 नहीं है। अगर 0 होता तो ये प्रॉपर्टी लगा पाते, तो आइडेंटिटी यूज कर पाते। तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है गिवन पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। कह रहे हैं ये जो एरिया है ये एक रेक्टेंगल का एरिया है, आप बताइए रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या रही होगी। और वो लेंथ और ब्रेथ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगी जिनका प्रोडक्ट करके ये भी आना चाहिए। ऐसे ही ये कह रहे हैं ये दूसरा एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया दिया हुआ है, आप बताइए उस रेक्टेंगल जिसका एरिया ये है उसकी पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकती है। दो एक्सप्रेशन आप बताओगे, एक लेंथ होगी एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन ब्रेथ होगी, जिनका मल्टीप्लाई करोगे दोनों एक्सप्रेशन का, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वापस ही आना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर तो हमने इससे पहली एक्सरसाइज में फैक्टर करने सीख रखे हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ये हो गया हमारा 300। अब ऐसे नंबर सोचिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 300 आ जाए और जोड़ के ये आ जाए, ये क्या है 35। ऐसे नंबर सोच रहे हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 300 आ जाए और यहाँ पर वो नंबर फिल करना है और उन्हीं दोनों नंबरों को जोड़ के 35 आ जाए। तो बताइए ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं। अगर आप कहते हो 15 इंटू 20 तो सही है, 15 इंटू 20 क्या आएगा 300 और 15 प्लस 20 क्या होगा 35। अगर आपने नंबर सोच लिए बहुत अच्छी बात है, पर मान लीजिए आप नहीं सोच पाए तो आप 300 का करोगे फैक्टर। ये अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो एक्सरसाइज 2.3 देख लेना, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। 300 का फैक्टर कीजिए, ये आ गया 150, 75 और ये 3 से 225। अब देखिए अगर मैं एक तरफ 2 लेता हूँ और एक तरफ 150 लेता हूँ तो कहीं से भी जोड़ के 35 तो आएगा नहीं। एक तरफ मैं अगर ये ले लेता हूँ 2 2 और ये 5 तो ये हो गया 20 और एक तरफ ले लेता हूँ 3 और 5 तो 15। ऐसे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जो भी आप कॉम्बिनेशन लोगे उसके अंदर वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 और 5 का कॉम्बिनेशन तो 15, 2 2 और 5 का कॉम्बिनेशन तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 5 20। मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो इससे पहले एक्सरसाइज 2.3 जरूर देख लें, यूट्यूब पर अपलोडेड है लेक्चर। तो मेरे को नंबर को कौन से नंबर मिला है 15 और 20। तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है इसको तोड़ के लिख दीजिए 15 प्लस 20। देखिए जोड़ के फिर से 35 आ जाएगा। और ये अननेसेसरी चीज़ है, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसको हटा देते हैं। ये किसके इक्वल है, ये एरिया के इक्वल है। एरिया है एरिया रेक्टेंगल का। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 25a²। ये माइनस अंदर गया, माइनस का 15, यहाँ से a आ गया तो माइनस का 15 है। माइनस अंदर गया, माइनस का 20, पीछे से a आ गया, माइनस का 20 है, प्लस का 12। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 5 कॉमन है, दोनों में 5 है। ये होता है 5 इंटू 5, ये होता है 5 इंटू 3, दोनों में a भी है। यहाँ से बचेगा एक 5 और एक 1 और यहाँ से बचेगा 3।
अब फिर से इन दोनों में क्या कॉमन है, ये है 4 इंटू 5, ये है 4 इंटू 3, तो 4 कॉमन है दोनों में, 4 कॉमन ले लिया, माइनस भी बाहर ले लिया। यहाँ पर 2 बार माइनस है, लगा प्लस का मतलब है 2 बार लगातार माइनस, तो 4 बाहर ले लिया, इधर से बचा है 5 और एक माइनस भी बाहर ले लिया इधर से और इधर से, तो एक माइनस बचा, और यहाँ से 4 बाहर ले लिया तो 3 बचा। आप चेक कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 20 आ जाएगा, और 4 को 3 से करोगे 12, और माइनस माइनस प्लस का 12 आ जाएगा। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 5a माइनस 3, 5a माइनस 3 दोनों में कॉमन है, इधर से बचा 5a, इधर से बचा माइनस का 4। तो देखिए एरिया क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, एरिया होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बताइए पॉसिबिलिटी ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगी, पॉसिबिलिटीज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ क्या हो जाएंगी, इफ़ लेंथ अगर मैं ले रहा हूँ 5a माइनस 3, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, देन ब्रेथ हो जाएगी 5a माइनस 4, ये L A B है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं लेंथ को ये वाला एक्सप्रेशन ले लूँ, इफ़ लेंथ को मैं लेता हूँ 5a माइनस 4, देन ब्रेथ क्या हो जाएगी 5a माइनस 3, तो ये वाला पार्ट तो हो गया। अब सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ पर माइनस है और फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर प्लस था, तब प्लस होता है तो हमें जोड़ के सोचना पड़ता है 35 आ जाए, और तब माइनस होता है तो हमें घटा के सोचना पड़ता है 13 आ जाए। तो देखिए एरिया इक्वल टू 35y स्क्वायर 13y माइनस 12। अब देखिए 35y स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 35 इंटू 12, तो ये हो जाएगा हमारा 70/2, 6 से गया 420 आ गया। तो मल्टीप्लाई करके तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो आ जाए 420 420, और यहाँ पर माइनस है तो घटा के आ जाए 13, सब्ट्रैक्ट करके 13 आ जाए, हमें ऐसे नंबर सोचने हैं। तो क्या आप सोच पाए वो नंबर, अगर सोच पाए तो आसान है, आप बढ़िया हो आप, और अगर नहीं सोच पाए तो फैक्टर कर लीजिए। 2 से गया 210, 2 से गया 105, 3 से गया 35, ये फिर 5 से गया 7 से गया 1। अब देखिए अगर एक तरफ में ये नंबर ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, और ये हो जाएगा 35। क्या 12 और 35 को घटा के लाया जा सकता है, नहीं। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर अगर माइनस है तो हम घटा के सोचेंगे, अगर लास्ट वाला टर्म प्लस होता तो मैं प्लस करके सोचता कि बीच वाला टर्म प्लस करके आए, यहाँ पर माइनस है तो बीच वाला टर्म आना चाहिए माइनस करके, तो ये कॉम्बिनेशन तो नहीं चलेगा। कोई और कॉम्बिनेशन बनाइए। अगर मैं एक तरफ ले लेता हूँ ये 5, एक तरफ ले लेते हैं 7, एक तरफ ले लेते हैं ये कितना हो गया 50, और एक तरफ ले लेते हैं 2 2 7, तो 2 2 7 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 7 28। क्या 28 में से 15 घटा के 13 आ सकता है, हाँ आ सकता है। 28 में से 15 घटाएंगे 13, और 28 को 15 से मल्टीप्लाई करके तो आएगी। मल्टीप्लाई करने की सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो तो फैक्टर में हो ही जाता है। तो ये हो गया 35y स्क्वायर। मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा जल्दी आपको ये समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा पर्पज़ ये समझाना नहीं है, ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ। लेक्चर नंबर आप देख सकते हो, एक्सरसाइज 2.3 पे मैंने इन डिटेल में बताया है कि कैसे आपको वो दोनों नंबर पता लगेंगे। एक्सरसाइज 2.3 इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो अभी मैं उसका डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, तो अगर आपको ये नहीं आता तो आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी। तो 13 को कैसे लिख सकते हैं, 28 माइनस 15, आगे प्लस से प्लस लिखा, पीछे वाई, ये वाई लिखा। अब ये क्या हो गया 35y स्क्वायर, ये 28, पीछे से y आ गया 28y, माइनस का 15y, माइनस का 12। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ये होता है 7 इंटू 5, ये होता है 7 इंटू 4, तो 7 कॉमन है और y भी कॉमन है, इसमें 2y है, इसमें 1y है, 7y कॉमन ले लिया। यहाँ से बचा है 5 और 1y, फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ से क्या बचा होगा 4 बचा है, y तो बाहर ले लिया और 7 भी बाहर ले लिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए ये होता है 3 इंटू 5, ये होता है 3 इंटू 4, तो 3 कॉमन है और माइनस भी कॉमन है, तो यहाँ से बचा है 5 और y, और यहाँ से माइनस भी बाहर ले लिया, तो यहाँ से बचा है 4, और आगे कोई साइन नहीं होता तो प्लस का। अब बताइए दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है, दोनों में इस पूरी एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, 5y + 4 कॉमन है, इधर से बचा 7y, इधर से बचा माइनस का 3। अब अगर मैं लेंथ को ले लेता हूँ,
लेंथ को ले लेता हूँ 5y + 4, देन ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी 7y - 3। एंड इफ अगर मैं लेंथ को ले लेता हूँ 7y - 3, देन ब्रेथ हमारी हो जाएगी 5y + 4। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आसानी से हो गया। अब देखते हैं ये वाला, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, ये हमारी बुक का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल जो मैं करा रहा हूँ उसका लास्ट क्वेश्चन है। अब मैंने इस लेक्चर में आपको उस एक्सरसाइज 2.4 के सारे क्वेश्चंस कवर अप कराए। तो व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। कह रहा है एक क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम है ये, आप बताइए उसके डायमेंशन क्या हो सकती है। डायमेंशन मतलब LBH, लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या हो सकती है। तो देखिए वॉल्यूम दे रखा है 3x² - 12x। एक काम करते हैं x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया, इधर आ गया 3, एक बार x बचा, ये क्या बचा, x तो कॉमन ले लिया तो 12 बचा। क्या कुछ और कॉमन लिया जा सकता है, हाँ लिया जा सकता है। देखिए इसमें भी 3 है, ये होता है 3 × 4, तो 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो 3 भी कॉमन ले लिया। यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा -4। अब देखिए वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ × ब्रेथ × हाइट, और यहाँ पर भी 3 चीज़ आ गई मल्टीप्लाई में, बीच में कुछ नहीं है मल्टीप्लाई। तो आप कुछ भी मान लीजिए, इफ़ आप लेंथ को मान रहे हो x, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी 3 और हाइट क्या हो जाएगी x - 4, या लेंथ को x ही मान लो, ब्रेथ क्या हो जाएगी x - 4 और हाइट क्या हो जाएगी 3। अब मैं लेंथ को तो x मान चुका हूँ, देखिए लेंथ को x मानूंगा तो या तो b 3 होगा या b x - 4 होगा, तो बचा हुआ x को हो नहीं है। ऐसे ही अगर मैं l को मान लूँ 3, तो b अगर x होगा तो h हो जाएगा x - 4, b को अभी भी 3 मान रखा है। अगर मैं b को l को अगर मैं 3 मान लूँ तो या तो b होगा x, वो वाला केस तो ले लिया, या b होगा x - 4, तो b होगा x - 4, तो h क्या बच गया, h बच गया x। ऐसे ही मैं l को और क्या मान सकता हूँ, मैं l को ये भी तो मान सकता हूँ x - 4, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये वाली लाइन भी आप लिख सकते हो कि पॉसिबिलिटीज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ आर, ये वाली लाइन यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, पॉसिबिलिटीज ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर। तो अगर मैं लेंथ को ये मान लेता हूँ x - 4, तो यहाँ तो फिर ब्रेथ 3 होगी, तो हाइट बच गई x। यहाँ l को तो यही मान रखा है x - 4, जरूरी तो ना ब्रेथ 3 हो, ब्रेथ x भी हो सकती है, तो हाइट बच गई 3। तो 6 केस बनेंगे, बस इससे ज़्यादा केस नहीं बन सकते। आप कुछ भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते कि l आप ये ले रहे हो, b ये ले रहे हो, h ये ले रहे हो, जो इन 6 पॉसिबिलिटीज में ना हो। अब ये वाला देखते हैं सेकंड पार्ट, ये भी आपको दे रखा है, तो देखते हैं वॉल्यूम क्या है 12ky² प्लस में 8ky - 20k। तो सबसे पहले तो आप k कॉमन ले लीजिए, k सभी में है, 12y² प्लस 8y 20। अब इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर कैसे करेंगे, 2 नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके, 2 नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 12 × 20 240, मल्टीप्लाई करके 240 चाहिए, और यहाँ पर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके हमें 8 चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर आपको सोचना है। तो पहले तो आप ऐसे ही कोशिश कीजिए, क्या पता आप वो 2 नंबर आसानी से सोच पाओ। अगर आप वो 2 नंबर सोच पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं सोच पा रहे तो आपको इसके करना पड़ेगा फैक्टर। तो देखिए मैं फैक्टर करके दिखलाता हूँ। 240 का फैक्टर करते हैं, 240 का, 2 से गया 120, 2 से गया 60, 2 से गया 30, 2 से गया 15, 3 से गया 5, 5 से गया 1। अब सोचिए 2 नंबर जिन्हें घटा के 8 आ जाए, तो एक तरफ ये 3 है, एक तरफ अगर मैं ले लेता हूँ ये 16 और ये 15 नहीं आएगा, और ये 8 अगर मैं 8 ले लूँ और ये हो गया 30 नहीं आएगा। अगर मैं एक तरफ ये ले लेता हूँ 24 - 10 नहीं आएगा, हमें 8 लाना है तो कुछ सोचना पड़ेगा। अगर मैं एक तरफ ले लेता हूँ 12 और एक तरफ ले लेता हूँ 20, तो देखिए 8 आ जाएगा, 2 × 2 × 5 20 और ये 12, तो हमें वो नंबर मिल चुका है। फिर से एक बार आपको रिमाइंडर कराना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि ये अगर आप समझना चाहते हो तो इसके लिए लेक्चर अपलोडेड है यूट्यूब पर, एक्सरसाइज 2.3। पापा मैंने डिटेल में बात करी है कि फैक्टराइजेशन कैसे करता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से।
तो 8 की जगह हम क्या लिखेंगे 12 माइनस 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 इंटू में y है इंटू में 20, ये हो गया k, ये 12 वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 20y, y मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 12y माइनस का 20, ये हो गया k। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इन दोनों में कॉमन ये है 4 इंटू 3 और ये है हमारा 4 इंटू 5, तो इन दोनों में कॉमन है 4 और y, तो अंदर क्या बचा 3 और y बच गया और यहाँ पर 5 बच गया, 4 तो बाहर ले लिया, y भी बाहर ले लिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, ये है 4 इंटू 3, ये है 4 इंटू 5, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन ले लिया, तो इधर से बचा है 3 और y और माइनस तो बाहर चला गया, तो इधर से 5 बचा, आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का। अब फिर से इन दोनों में क्या कॉमन है, पूरा ब्रैकेट वाला पार्ट कॉमन है, 3y प्लस 5 कॉमन है, इधर से बचा 4y और इधर से बचा 4, मैं 4 भी बाहर ले सकता हूँ दोनों से, तो ये हो जाएगा 4k 3y प्लस 5 और ये हो गया y माइनस 1, दोनों से 4 बाहर ले लिया। अब फिर से इसके 6 केस बनेंगे, तो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, वो मैं 6 केस आपको बना के दिखलाता हूँ कौन से 6 केस बनेंगे। तो मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ। तो हमने वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच, देखिए 3 एक्सप्रेशन आ गई हैं, L B H। अगर आप L को 4k ले लेते हो, इफ़ ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं, इफ़ L को आप ले लेते हो 4k, तो बताइए B को क्या चुनोगे, B मतलब ब्रेथ, आप चुनोगे 3y प्लस 5 या चुनोगे y माइनस 1, तो अगर ये चुना है आपने B तो H क्या बच गया y माइनस 1, और अगर ये चुना है B तो H बन गया 3y प्लस 5, क्योंकि L हम पहले से ही चुन चुके हैं 4k। और क्या कर सकते हो आप L की वैल्यू चुन लो 3y प्लस 5, तो आप B क्या चुन सकते हो, B या तो 4k चुनोगे या B चुनोगे y माइनस 1, तब आप B 4k चुनोगे तो H क्या बचा, H बचा है हमारे पास, देखो ये दोनों चीज़ तो ऑक्यूपाई हो गई, H बचा है y माइनस 1 और यहाँ पर भी L तो वही रखा है। अब B हमने ये चुना है तो यहाँ पर H बच गया, H क्या बच गया है 4k। फिर से यहाँ आप L चुन सकते हो, आपने 4k चुन लिया, 3y प्लस 5 चुन लिया, अब आप चुन सकते हो y माइनस 1। अगर आप L y माइनस b 1 चुनते हो तो b क्या चुनोगे, b यहाँ तो आप चुन सकते हो 4k, यहाँ b क्या चुनोगे आप, यहाँ b चुनोगे 3y प्लस 5। अगर आप 4k चुनोगे तो h बच गया 3y प्लस 5, और अगर आप 3y प्लस 5 चुनोगे तो h बच गया 4k। तो ये 6 पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, आप कुछ भी और ऐसे चुन नहीं सकते। हाँ पे ऐसा कर सकते हो कि इसको L मान लो, इस 4 को ही, और इसको K को इसके साथ मिला के B मान लो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है, हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में मैंने जो आपको लेक्चर अपलोड किया था उसमें मैंने आपको पोलिनोमियल बताए थे, पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं ये बताए थे, पोलिनोमियल बेस्ड अपॉन टर्म, बेस्ड अपॉन डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। कोफिशिएंट वैसे पोलिनोमियल के नहीं होते, पोलिनोमियल के टर्म्स के कोफिशिएंट होते हैं। फिर आपको मैंने जीरोज निकालना सिखाया था, चेक करना सिखाया था कि कोई नंबर किसी दिए गए पोलिनोमियल का जीरो है या नहीं। फैक्टर थ्योरम हमने करी थी,